अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है। नाज़रीन, बात करेंगे इशाल फातिमा कत्ल केस के बारे में। इशाल फातिमा कत्ल केस में क्या पेशरफ्त आई है। मैं इस वक्त पहुंचा हूँ जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहाँ पर इशाल फातिमा को जो है वो यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था। और यहाँ पर जब हमारे अस्पताल एफिस से बात हुई और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इंतजामिया से बात हुई, तो हमने सवाल किया कि जब यहाँ पर बच्ची को लाया गया था तो आपकी जानिब से यहाँ पर क्या इलाज किया गया, यहाँ पर जो है उसकी क्या मेडिकेशन हुई। इब्तदाई तौर पर जो है वो उसका बताया ये जा रहा है कि शुगर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, और वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से शुगर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। क्या बच्ची जो है वो कहा ये जा रहा है कि शुगर की पेशेंट थी, क्या शुगर की पेशेंट एक शुगर के पेशेंट का 600 पर पहुंच सकता है शुगर लेवल अचानक जब उसकी मेडिकेशन चल रही हो, क्या उसको इंसुलिन ना लगने की वजह से ये पहुंचा या फिर कुछ और वजूहत थी। ये सारी तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बच्ची के जो वर्सा है उनकी जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया, और उनका ये कहना था कि जो 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है। सारी वो डिटेल्स आपके सामने रखने वाले हैं जो अब तक आप तक नहीं पहुंची। अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि बच्ची जो है उसके अगवा का मुकदमा थाना सटला टाउन में दर्ज हुआ, जबकि एक फुटेज भी मंजर आम पर आई जिसमें देखा गया कि बच्ची जो है वो खुद कार में सवार होकर जो है वो जा रही है। उसे कार में जो है वो पिक किया गया उसके घर के करीब से, लेकिन फिर कल जब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंची है बच्ची के बुरसा, और वहां पर उन्होंने जो है वो कचहरी रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। उनका कहना था कि बच्ची जो है उसका अगवा हुआ था। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि जब बच्ची को बेहतर तिब्बी इमदाद के लिए पुलिस ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, तो 1 रोज तक बच्ची जो है वो यहाँ पर जिंदा रही और यहाँ पर जो है उसका इलाज जारी रहा, जिसके बाद वो जहाँ पर ना हो सकी और उसकी मौत वाक़या हो गई। यहाँ बात करेंगे इब्तदाई पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ज्यादती जो है उसमें साबित नहीं हुई। ताहम बच्ची के जो गुरसा हैं वो और वालदेन जो है वो मतलब इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की गई, और अब फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसका आने का इंतजार है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या आता है। फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो उसके जो सबूत आएंगे, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो पता लगाया जा सकेगा कि आखिर मौत की वजह क्या बनी। क्या कोई ड्रग थी या फिर जो है वो बच्ची के साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई। इसकी ये तमाम डिटेल्स जो है वो बड़ी अहम है जो अभी आनी बाकी हैं। ताहम यहाँ पर जब हम पहुंचे तो अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि अभी हम मीडिया को ये जो मालूमात है कि बच्ची का इलाज यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या मतलब देखें जो बात करें अगर हम पहले उस अस्पताल की जहाँ पर इलाज के लिए जो मुल्जमान है, जहाँ पर मुल्जिम जो खलीलुर रहमान और बाकी उसके साथी जो जहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ उन बच्ची को मुंतकिल किया गया था इशाल फातिमा को, वहाँ पर जो है वो बताया गया कि उसका जो क्रिएटिनाइन है, यानी मैं आसान अल्फाज का चुनाव करूंगा कि गुर्दों की मर्ज में भी उस वक्त थोड़ी वो मुब्तला हो चुकी थी। उसका जो वाटर लेवल था, पानी का जो लेवल था बहुत कम था, तो 2.2 पर क्रिएटिनिन था उसका, और इसके साथ साथ जो एचबी है वो बताई जा रही है कि 13 पर थी। ये जो हॉस्पिटल है अली अहमद उनकी ये रिपोर्ट है। शुगर लेवल जो है वो 600 पर था जिसको 400 पर लाया गया। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर है वो 60 पर था और उसको 120 पर जो है वो लाया गया। उसके बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। यहाँ पर हम पहुंचे कि यहाँ हम शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर सकें, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने किसी किस्म की भी मालूमात मीडिया को देने से जो है वो इनकार कर दिया। अब अगला जो मरहला है वो ये है कि जीआईटी तश्कील दे दी गई। जीआईटी ने इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं वो उनके पास हैं। अब इंतजार हो रहा है फोरेंसिक रिपोर्ट का, उसके बाद ही इस केस में जो है वो इसका फैसला किया जाएगा। 4 मुल्जमान हसीब हसन है, उसके बाद उमैश है और मरकजी मुल्जिम खलीलुर रहमान है। 4 मुल्जमान जो है पुलिस ने गिरफ्तार किए। इससे पहले दुआ जो है उससे भी इंटेरोगेशन की गई थी, जो कि बच्ची की दोस्त थी, जिसने बच्ची की वालदा को फोन करके जो है वो इतला दी थी कि आपकी बच्ची की हालत काफी तशवीशनाक है। उसे इलाज के लिए वहां मुंतकिल किया गया है अली अहमद अस्पताल में, जहां पर जो है वो वहां पर आप पहुंच जाएं। जिसके बाद उसी बच्ची की से मालूमात ली गई और उसके बाद बाकी जो मुल्जमान है, वैसे सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी मंजर यहाँ पर आ चुकी थी। ऐने शाहिदीन जो है उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 3 लोग जो है वो कार में सवार थे। एक शख्स जो है वो उसने उस व्हील चेयर पर बच्ची को जो है वो मुंतकिल किया गया था। तो अब मामला ये है कि बच्ची के जो गुरसा हैं उन्होंने एहतजाज भी किया। उनका ये कहना था कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और उन्होंने मेडिकल जो रिपोर्ट है उसे चैलेंज कर दिया है। उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट जो है इसमें टैंपरिंग की गई है।
अब असल हकायक क्या है उसका पता फोरेंसिक रिपोर्ट में ही चलेगा कि क्या बच्ची के साथ ज्यादती हुई, बच्ची के को कोई ड्रग दिया गया था, या मतलब ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अभी आनी बाकी हैं। इससे कबल जो डिटेल्स थी वो हमने आज के इस व्लॉग में आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। अभी जो मेडिकल रिपोर्ट जो यहाँ महकमा सेहत की रिपोर्ट है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ने जो इब्तदाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो शाया जो कि उसके मुताबिक बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई, लेकिन अभी JIT की रिपोर्ट आना बाकी है। अगर आप चाहते हैं इस केस से जुड़ी अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें तो हमें सब्सक्राइब करें।